Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra. नमस्कार, आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। कोरोना महामारी से हम विषाणुजन्य बीमारियों के बारे में सतर्क हुए हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही एक बीमारी है जो विषाणुजन्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विषाणुजन्य बीमारियां बहुत सारी हैं और इनसे होने वाला हमारा नुकसान भी बड़े पैमाने पर है। आज इस पॉडकास्ट में हम ऐसे ही एक विषाणुजन्य बीमारी के बारे में जानकारी लेंगे। साधारण रूप से पीलिया या जॉन्डिस इस नाम से जानने वाली ये बीमारी हेपेटाइटिस ई नाम के विषाणु से होती है। ये एक अलग तरीके की पीलिया की बीमारी है। इसी विषय पर अनुसंधान करने वाले डॉक्टर योगेश करपे जी से हम आज आपको मिलवाना चाहते हैं। डॉक्टर योगेश करपे जी NIH से PhD कर हेपेटाइटिस ई के रिप्लिकेशन पे काम कर रहे हैं। आज आप अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना में वायरोलॉजी डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट ई के तौर पे काम कर रहे हैं। अभी इनका मेन एरिया है हेपेटाइटिस ई के रिप्लिकेशन और पैथोजेनेसिस के बारे में। तो पहले डॉक्टर जी हमें ये बताएं कि वायरस क्या है और हेपेटाइटिस ई का मतलब क्या है। वायरस क्या होता है? वायरस एक नॉन लिविंग एंटिटी होती है, सजीव नहीं बोलते उसको, क्योंकि वो एक रासायन जैसा होता है। तो हमें अलग अलग वायरसेस होते हैं, तो उसमें कुछ RNA वायरसेस होते हैं, कुछ DNA वायरस। तो हेपेटाइटिस ई वायरस एक RNA वायरस है, मतलब लीवर का इन्फ्लेमेशन। तो जो वायरसेस लीवर का इन्फ्लेमेशन करते हैं उसको हेपेटाइटिस ई वायरस बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हेपेटाइटिस वायरसेस हैं, जैसे हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। तो हेपेटाइटिस ई पे काम करता हूँ। हेपेटाइटिस मतलब लीवर से एसोसिएटेड। तो हेपेटाइटिस ई जो वायरस है वो दूषित पानी से फैलता है, कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। डॉक्टर जी, वायरस क्या है ये तो आपने बहुत सरल शब्दों में बताया, लेकिन हेपेटाइटिस ई का भारत में प्रादुर्भाव कैसे होता है और ये कितना नुकसानदेय है? इसके साथ साथ आपका हेपेटाइटिस ई पर जो अनुसंधान है इसके बारे में भी हमें बताएं। तो ये जो वायरस है ये पानी से फैलता है। तो हम जो पानी पीते हैं उससे वो वायरस हमारे लीवर में एंट्री करता है। उसके बाद वो लीवर में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और कुछ केसेस में ये इन्फ्लेमेशन से लीवर फेलियर हो सकता है। 10%, 20% केसेस में सीवियर डिसीज कॉज होता है और 1% लोगों में लीवर फेलियर की संभावना होती है। पर्टिकुलरली जो इंडिया में स्ट्रेन है जीनोटाइप 1 जिसको बोला जाता है, तो जो इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं तो उनमें ये बहुत ज्यादा सीवियर डिसीज कॉज करता है। तो उसमें 20 to 30% मोर्टेलिटी रेट है, 20 to 30% महिलाओं की मृत्यु होने की संभावना होती है। तो इसलिए ये इंडिया स्पेसिफिक एक बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज है। तो इसलिए हम लोग लैब में जो काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि जो पेशियां होती है सेल्स, उसमें ये वायरस कैसे एंट्री करता है। अंदर जाके वायरस का जो जीनोम होता है वो जो सेल्स के जो प्रोटीन्स होते हैं, उनके RNA होते हैं, उनसे कैसे इंटरेक्ट करता है और उसके बाद वो खुद को रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ये हमारा मेजर एरिया है। और जो वायरस आपको पता होंगे कि वायरसेस एक बहुत ही स्मॉल जीनोम होते हैं, मतलब बहुत कम छोटा जीनोम होता है उसका। तो वो सेल के ऊपर अपने कार्य और रिप्रोडक्शन के लिए डिपेंडेंट होता है और वो प्रोटीन्स बहुत अलग अलग जो पेशी के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं।
और वो वायरस की मशीनरी हाईजैक करके उसकी मशीनरी को बाईपास करके खुद का रिप्रोडक्शन करके वायरस की कॉपी बढ़ती है। तो इस तरह से वायरस का डेवलपमेंट होता है। और मेरे लैब में हम लोग ऐसे अभ्यास करते हैं कि जो वायरस के विषाणु का जो आरएनए होता है वो आरएनए बाकी के होस्ट प्रोटीन के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। इंडिया में एक एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब सभी पॉपुलेशन में लोगों में ये वायरस उपलब्ध है। तो इसका मतलब इंडिया में बार बार केसेस होने वाले हैं, हो सकते हैं। हम लोग जो अभ्यास कर रहे हैं अभी, तो हम लोग अलग अलग जो प्रोटीन है, वायरल प्रोटीन और उसके होस्ट प्रोटीन और आरएनए और प्रोटीन दोनों में इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। तो इस इंटरेक्शन से हमें पता चलता है कि वायरस सेल के अंदर जाके क्या करता है। तो उससे ऐसी संभावना है कि हम वो इंटरेक्शन स्टॉप कर सकते हैं। अगर हमने उसको स्टॉप किया देन वी कैन इनहिबिट द वायरस रेप्लिकेशन। अभी जो हम अभ्यास कर रहे हैं कि अलग अलग जो प्रोटीन्स हैं, तो अभी हम आने वाले स्टेजेस में वो टेस्ट की ये जो थ्रोम्बिन के इनहिबिटर्स है वो हेपेटाइटिस ई वायरस के रेप्लिकेशन को कम कर सकते हैं या इनहिबिट कर सकते हैं। इस तरह से हम एंटीवायरल डेवलप कर सकते हैं। जो कुछ हाइपोथेसिस है हमारे, वो प्रोबेबली वैक्सीन डेवलपमेंट में उपयोगी हो सकते हैं। तो उस तरह से हम लोग प्रोबेबली फ्यूचर में हम जो हमें नॉलेज जो मिल रहा है उसका हम उपयोग एंटीवायरल या वैक्सीन डेवलपमेंट में करने की आशा रखते हैं। आप सुन रहे हैं स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट। अब तक हमने हिपेटाइटिस ई का भारत में एक अलग जीनोटाइप है और इस हिपेटाइटिस ई के ऊपर चल रहे अनुसंधान के बारे में समझ लिया। डॉक्टर जी अपने इस अनुसंधान से आगे वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग लाने पर भी काम कर रहे हैं। ये काम लगातार शुरू रहेगा। लेकिन डॉक्टर जी, अब हमें ये बताएं कि आप जो ये अनुसंधान कर रहे हैं हिपेटाइटिस ई इस वायरस के ऊपर दुनिया भर में, जग भर में क्या काम शुरू है और ये वायरस किस तरीके से जागतिक स्तर पर काम करता है, इसके बारे में भी हमें बताएं। हेपेटाइटिस इज अ ग्लोबल पैथोजन और हेपेटाइटिस के अलग अलग जीनोटाइप्स होते हैं। इंडिया में जो मेजर जीनोटाइप है जिसको हम जीनोटाइप 1 बोलते हैं, यूएस में जीनोटाइप 4 होता है। जीनोटाइप 4 का रिजर्वायर पिग्स है और यूएस में पिग एज अ फूड यूज करते हैं। वहां पे जो ट्रांसमिशन होता है वो एज अ फूड होता है और इंडिया में जो होता है वो मोस्टली वाटर से होता है। हमारे यहाँ पे पानी की समस्या है, तो दोनों जीनोटाइप अलग अलग है। तो यूएस में जीनोटाइप है वो प्रेग्नेंट वुमेन में सीवियर डिसीज कॉज नहीं करता है और इंडिया में है वो डिसीज कॉज करता है। तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंसेस है, बट ओरिजिनली दे आर सेम वायरसेस, बट उनके लिनिएजेस अलग अलग होके उनका अलग अलग इवोल्यूशन हुआ है। तो उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। इंडिया में काफी सारे लैब्स उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। यूएस में इतना काम नहीं होता है क्योंकि वहां पे ऐसे केसेस कम रहते हैं। डॉक्टर जी, आपका हिपेटाइटिस ई का जो अनुसंधान है इसका साइंस की तरफ क्या योगदान होगा और ये तंत्रज्ञान किसी और लक्ष्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है क्या? इसके बारे में हमें और बताएं। हमने रिसेंटली कुछ चीजें हिपेटाइटिस ई में डिस्कवर की थी, तो वही चीजें हमने चिकनगुनिया वायरस में ट्राई करके दी। सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग देयर ओनली। So we can use this knowledge not only for hepatitis E virus, but we can probably use this type of knowledge in many different viruses, like chikungunya, corona, understanding some very fundamental things, like how virus enters in the cell, then what it will do in the cell, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व है। हमने सबसे पहले दिखाया था कि हेपेटाइटिस ई वायरस के साथ एक थ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन होता है, वो इंटरैक्ट करता है। तो वो बहुत ही अलग डिस्कवरी थी, पहले किसी ने दिखाया नहीं था कि सेल के अंदर थ्रोम्बिन दिखाया था। तो ये हमने एक बहुत ही रिनाउंड जर्नल ऑफ वायरोलॉजी नाम का जर्नल है उसमें हमने पब्लिश किया था और उसके बाद हमने काफी सारे पेपर्स पब्लिश किए। अलग अलग जो प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ वायरस कैसे बाइंड करता है और उसके बाद कुछ माइक्रो आरएनए होते हैं, जो माइक्रो आरएनए होस्ट सेल में होते हैं जो वायरस के साथ बाइंड करते हैं। और अगर हमने वो बाइंडिंग इनहिबिट कर दी, उसको बाइंडिंग को रोका, तो वायरस का रेप्लिकेशन रुक रहा है। तो वही नॉलेज हमने यूज करके सिमिलर प्रोजेक्ट लिख के हमने अलग फंडिंग एजेंसी को दिखा। तो दे अप्रिशिएटेड आवर वर्क, उन्होंने हमें उसके लिए फंडिंग भी दे दी। तो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि हम अगर माइक्रो आरएनए है उनके इंटरेक्शन हम वायरल जीनोम के साथ अगर हम रोके तो प्रोबेबली वो रेप्लिकेशन स्टॉप कर रहा है। तो ये हेपेटाइटिस ई वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ऐसे विषाणु में हमने उसको टेस्ट किया है।
हमने डॉक्टर जी से उनके अनुसंधान का पब्लिकेशन और इसका चिकनगुनिया में होने वाला प्रयोग क्या है ये समझ लिया। अब हम हेपेटाइटिस यानी हमारे लीवर को इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है इसके कितने प्रकार है और वे कैसे फैलते हैं ये डॉक्टर योगेश जी से समझ लेते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई ये पानी से फैलते हैं, और जो हेपेटाइटिस बी और सी और डी है वो मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या सिरिंजेस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन उससे फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई प्रिवेंट करने के लिए दूषित पानी नहीं पीना चाहिए, और जो प्रेग्नेंट वुमन है पर्टिकुलरली उन्होंने हो सके तो उबला हुआ पानी पीना चाहिए। और हेपेटाइटिस बी सी उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या ड्रग्स ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो हेपेटाइटिस ये अलग अलग 5 वायरसेस से होता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई जो होते हैं वो पानी से फैलते हैं। उसके लिए हमें दूषित पानी को अवॉइड करना चाहिए, हमें साफ पानी पीना चाहिए जो क्लीन वाटर है। जो प्रेग्नेंट वुमन है वो बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं। और जो हेपेटाइटिस बी और सी है सिमिलर टू HIV वो अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सिरिंजेस या ब्लड ट्रांसफ्यूजन उससे फैल सकता है। वन शुड अवॉइड अनप्रोटेक्टेड सेक्स और ड्रग्स, सिरिंजेस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। धन्यवाद डॉक्टर योगेश करपे जी, हमसे स्टेम पॉपुलराइजेशन पॉडकास्ट पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियां, आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियां, एक नई दुनिया की आवाज आपकी आवाज, विज्ञान की आवाज, की आवाज। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Anuradha Kunte, Yeralawani Community Radio, Sangli, Maharashtra.